राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदे के गबन के मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान ने आज हड़कंप ला दिया, जब उन्होंने चंपत राय तक पर एक्शन होने की बात कह दी। हालांकि फिर थोड़े नरम हुए। इसके साथ ही आरएसएस की तरफ से इस मुद्दे पर पहला आधिकारिक बयान भी सामने आ गया, जिसका सीधा मतलब ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा एक्शन, जवाबदेही तय करना और सार्वजनिक साख को बचाना माना जा रहा है। आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शुक्रवार को एक बड़ा मोड़ तब आया जब बीजेपी के नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सीधा हमला बोला। विनय कटियार ने चढ़ावा और दान के पैसों में भारी गड़बड़ी होने और पैसे की साफ बंदरबांट के आरोपों को सही बताया। और इतना ही नहीं, बल्कि कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जा सकते हैं। कटियार ने दावा किया कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। उनके मुताबिक जब पीएम ने भविष्य को लेकर पूछा तो कटियार ने उन्हें भरोसा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोषी पदाधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी एक तरफ एसआईटी की टीम अयोध्या में घंटों मैराथन जांच और ट्रस्ट के कर्मचारियों और पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बीच विनय कटियार का ये बयान सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल लेकर आया। कटियार ने ट्रस्टी गोपाल राव पर तीखी टिप्पणी की तो अनिल मिश्रा को सीधा आदमी बताते हुए कहा कि वे चक्कर में फंस गए, जबकि चंपत राय को लेकर कहा कि समझाया था लेकिन बात समझ में नहीं आई। लेकिन इन तीनों के जेल जाने को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने पहले की थी उससे बाद में पलट गए। हालांकि इतना जरूर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो उससे बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो बदमाशी कर रहे हैं तो उन पर तो कार्रवाई होगी, कोई जेल जाएगा, कोई दूसरी जगह सजा प्राप्त करेगा, तो ये सब होने वाला है। आप विनय कटियार जी, जिनका कहना है कि वास्तव में दिल में बहुत दुख है, नाराजगी है और आने वाले समय में जो प्रमुख चेहरे हैं उनके खिलाफ भी जांच होगी, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि एसआईटी की जांच चल रही है और साथ में पुलिस की भी इसमें जांच चल रही है। सवाल है, विनय कटियार ने पहले बेहद हार्ड हिटिंग बयान दिया, फिर उससे पलट क्यों गए? आखिर सच्चाई क्या है? इस तरह के बयान के निहितार्थ समझने की कोशिश करें तो ये ट्रस्ट बनाम मूल आंदोलनकारी की लड़ाई दिखती है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की नींव रखने वाले और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार को बाद में साइडलाइन कर दिया गया था। मूल आंदोलनकारियों की उपेक्षा का दर्द कटियार ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के इस्तीफे और कार सेवकों के बलिदान का हवाला भी दिया। यानी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने हिंदूवादी नेता खुद को ट्रस्ट की व्यवस्था और फैसले लेने की प्रक्रिया में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी से सीधा संपर्क और प्रेशर पॉलिटिक्स। कटियार की तरफ से पीएम मोदी से बात करने का दावा ये बताता है कि वे ट्रस्ट के वर्तमान शीर्ष पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए शीर्ष स्तर पर दबाव बना रहे हैं। ट्रस्ट पर नियंत्रण और बड़ी मछलियों पर निशाना। बड़ी मछलियां घोटाला करके निकल चुकी हैं और केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है। कटियार का ये बयान सिर्फ आर्थिक हेराफेरी का नहीं, बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ट्रस्ट की कमान और आंतरिक व्यवस्था पर कंट्रोल के लिए पर्दे के पीछे चल रही लड़ाई को दिखाता है। इस आंतरिक लड़ाई के अलावा ये विपक्ष के लगातार प्रहार का उपचार भी संभव है, क्योंकि बीजेपी की सियासत अक्सर विपक्ष या विरोधी सुर के स्पेस को खुद में समाहित कर लेती है। यानी अगर बीजेपी के अंदर से ही ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठ रही हो और कार्रवाई दिखने लगे तो विपक्ष के हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष इसे एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता दिखता है।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि आने वाले चुनाव में चोरों को बचा रहे हैं, तो ये भी को भी हटाया जाए। हालांकि बात सिर्फ यूपी चुनाव की ही नहीं है, बल्कि विपक्ष इस मुद्दे पर पूरब से पश्चिम तक लामबंद होता दिखता है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन राम मंदिर चला रही है। उन्होंने कहा कि चोरी तो हो ही रही है और इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से चुराए गए पैसों का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हिंदू अब उन्हें माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर सिमटते जा रहे उद्धव ठाकरे एक अलग हिंदूवादी विचारधारा मजबूत करने के लिए चढ़ावा चोरी मुद्दे को संजीवनी के तौर पर इस्तेमाल की जुगत लगाते दिखते हैं। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। देखिए, उद्धव ठाकरे एक पाकिस्तान एजेंट की भाषा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, बिन लादेन और उद्धव ठाकरे की भाषा में कुछ फर्क नहीं है। इसी तरीके का षड्यंत्र वो हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान वाले कर रखते, वही उद्धव ठाकरे अभी कर रहा है। इसलिए इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए, वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। दरअसल एसआईटी की जांच और उसके बाद एक्शन के नाम पर 8 आरोपियों को जेल जैसी कार्रवाई तो दिख रही है, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर छोटी मछली बनाम बड़ी मछली वाला नैरेटिव जिस तेजी से विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में एक तरफ विनय कटियार का बयान सामने आता है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान सामने आया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय भोसबले ने कहा कि ट्रस्ट आरएसएस और पूरे हिंदू समाज से ये उम्मीद कर सकता है कि इस अत्यंत निंदनीय घटना को एक अपवाद के रूप में देखा जाए और अयोध्या मंदिर में करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा अटूट और अडिग बनी रहे। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। संघ की तरफ से चढ़ावा चोरी के दोषियों को सख्त सजा देने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और शुद्ध बनाने की मांग वाले संघ के इस पहले आधिकारिक बयान के कई मायने हैं, जिन्हें समझने की कोशिश करें तो संगठन की जीरो टॉलरेंस छवि। आरएसएस इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या ढिलाई के पक्ष में नहीं है। भरोसा बहाली का प्रयास। आरएसएस के लिए राम मंदिर की पवित्रता और जन आस्था सबसे ऊपर है, चाहे इसमें कोई भी बड़ा चेहरा क्यों न शामिल हो। दरअसल आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उठा ये विवाद बीजेपी और संघ के लिए बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन सकता था। संघ ने तुरंत सख्त रुख अपनाकर इस मामले को राजनीतिक रूप से और ज्यादा तूल पकड़ने से रोकने की कोशिश की है। अयोध्या से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।